Hello students, welcome to Purohit Education. Today we continue with second part of chapter 2 components of food class 6 science. If you have not watched our first part, go and first watch first part so that you will able to understand the chapter in better way. So let's begin. मिनरल आर नीडेड बाय अवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी, मतलब मिनरल भी हमारी बॉडी को क्या चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए. ईच वन इज इसेंशियल, हर मिनरल क्या है, इसेंशियल है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ. मतलब क्या, प्रॉपर ग्रोथ हो उसके लिए हर क्या है, मिनरल जरूरी है, और उसके लिए क्या है, गुड हेल्थ के लिए भी ये चीज क्या है, ज्यादा जरूरी है. सम सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मिनरल आर शोन इन फिगर 2.10. आपको यहाँ पे देखो कुछ सोर्स दिए हो मिनरल. मिनरल में देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, आयोडीन बोला है, फिर इधर फॉस्फोरस बोला है, फिर और मिनरल में आपको क्या बोला, आयरन बोला है, आयरन इज ऑल्सो मिनरल, फिर कैल्शियम बोला है, ये सब क्या है, मिनरल है. तो देखो कैल्शियम के सोर्स दिए हुए मिल्क और एग, फिर ये आपको आयरन के सोर्स दिए हुए इधर, ये आपको दिख रहे हैं सारे के सारे. फिर ये आपको क्या दिया, फॉस्फोरस के सोर्स दिए हुए, सबके साथ आप फेमिलियर हो, सब आपने पहले देखा, पहली बार नहीं देख रहे, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ. ओके, ये चीज समझ में आ गया आपको. आगे चलते हैं. Most food items usually have more than one nutrients. You may have noticed this while recording your observation in table 2.2. अब ये क्या बोल रहा है कि आपने ये नोटिस किया होगा आपका जब टेबल रिकॉर्ड करते हो कि एक आइटम के अंदर एक से ज्यादा क्या होता है, न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger क्वांटिटी देन अदर. ओके, ये ऐसा बोला कोई एक पर्टिकुलर आइटम में एक न्यूट्रिएंट दूसरों के कंपेयर में क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है. एज फॉर एग्जांपल राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट, तो राइस को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड बोलते हैं. बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स अवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स. ओके, ये न्यूट्रिएंट को छोड़ के डाइटरी फाइबर भी क्या होता है, हमारी बॉडी को चाहिए होता है, और दूसरा क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है. डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफेज. डाइटरी फाइबर को क्या बोलते हैं, रफेज भी बोलते हैं. ये आप अंडरलाइन कर लेना. रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड. रफेज कहाँ से मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है. होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फूड्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज. रफेज के सोर्स आपको पता चल गए. ओके, देन रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी. ये हमारे को कोई न्यूट्रिएंट देता नहीं है, बट इट इज इसेंशियल components of our food and add its bulk. This helps our body to get rid ऑफ अनडाइजेस्ट फूड. ये हमको कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता, बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमको क्या देता है, गेट रीड, मतलब हमको छुटकारा पाने में मदद करता है. अनडाइजेस्ट फूड मतलब जो हमारा अनडाइजेस्ट होता है वो क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है. Water helps our body to absorb nutrients from food. Okay, so water is helping you to absorb your nutrients from your food. It helps in throwing out some wastage from बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट. ओके, ये क्या करता है, वेस्टेज को बाहर निकालने में हेल्प करता है. किसके थ्रू, यूरिन और स्वेट, मतलब पसीने के थ्रू क्या होता है, हमारे वेस्टेज बाहर निकाल देता है. नॉर्मली वी गेट most of water that our body needs from the liquid we drink such as water, milk, tea. In addition we add water to most cooked food. Let's see if they okay. अभी ऐसा बोल रहा है कि हम क्या करते हैं, ज्यादातर हमारा वाटर होता है, हम कहाँ से मिलता है, जो हम पीते हैं उससे मिलता है. और बहुत सा वाटर कहाँ से मिलता है, मिल्क से मिलता है, टी से मिलता है. और फिर बहुत बार तो हम जो कुक्ड फूड बनाते हैं उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, मोस्टली कुक्ड फूड में आप क्या यूज करते हो, वाटर यूज करते हो, वो भी हमको वहां से मिल जाता है. ओके, ये एक्टिविटी दिया हुआ, एक्टिविटी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं बैलेंस डाइट से. तो बैलेंस डाइट क्या होता है, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट. ओके, जो फूड हम एक दिन में खाते हैं, जो दिन भर खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हमारा डाइट. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी. ओके, हमारी प्रॉपर ग्रोथ और बॉडी का मेंटेनेंस हो उसके लिए क्या चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में चाहिए. नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ अदर, मतलब ना कोई ज्यादा होना चाहिए ना बहुत ज्यादा कम होना चाहिए. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. डाइट में क्या होना चाहिए, रफेज एंड वाटर भी होना चाहिए. सच डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं. तो बैलेंस डाइट मतलब अ डाइट विच कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट एज वेल एज कंटेन रफेज एंड वाटर इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. ओके, बैलेंस डाइट समझ में आया. Okay, do you think that people of all ages need the same type of diet? Do you think that we need of a balanced diet would depends on the amount of physical work that we do? Okay, अब ये क्या बोल रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि सब लोगों को एक जैसा ही डाइट चाहिए होगा? नहीं, सबके लिए एक डाइट चाहिए नहीं होता है. ये आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है
और आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे छोटा बच्चा 2 साल का, वो उतना नहीं खाएगा जितना 15-20 साल का लड़का खा रहा हो, या उतना 15-20 साल का लड़का उतना नहीं खाएगा जितना 30 साल के ये मतलब मैन खा रहा है। तो कि सबकी डाइट एक जैसी होती नहीं है। प्लस जो ऑफिस में बैठ रहे हैं उनका डाइट अलग होता है, जो खेतों में काम कर रहे होते हैं उनका डाइट अलग होता है। आप जैसा फिजिकल वर्क करते हो उसके ऊपर आपका डाइट डिपेंड करता है। अगर आपका फिजिकल वर्क ज़्यादा है तो आपका डाइट क्या होगा, हैवी होगा। अगर आपका फिजिकल वर्क क्या है, कम है, तो डाइट क्या होगा, कम होगा। आपको क्या बोला, एक तरह का प्रिपेयर चार्ट करो कि आप पूरे वीक में क्या खाते हो। ओके, तो पल्सेस, ग्राउंड नट्स, सोयाबीन्स, स्प्राउटेड सीड्स, एज फॉर एग्जाम्पल मूंग एंड बंगाल ग्राम्स, fermented foods means South Indian food such as idli, a combination of flours, misti roti, thepla and cereals, pulses, banana, spinach, spinach मतलब होता है पालक, सत्तू, जैगरी, available vegetable and other such foods provided many nutrients। ओके, ये सब क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट देने वाले होते हैं। सब अलग अलग टाइप के क्या है, फूड है। Such foods provide many nutrients, therefore one can eat a balanced diet without expensive food material। अब ये क्या बोल रहा है कि आप बैलेंस डाइट को एक्सपेंसिव फूड मटेरियल से रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा ना सोचो कि बैलेंस डाइट होने का मतलब आप कुछ एक्सपेंसिव खाओगे तो ही बैलेंस डाइट होगा। आप ये सब चीज खा के भी अपनी क्या कर सकते हो, डाइट को बैलेंस कर सकते हो। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ अ फूड इज नॉट इनफ, मतलब आप क्या राइट काइंड ऑफ फूड खाओ वही इनफ नहीं, इट शुड बी ऑल्सो कुक्ड प्रॉपरली। वो क्या होना चाहिए, अच्छे से बनाया भी होना चाहिए, सो दैट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, ताकि न्यूट्रिएंट्स क्या हो, ज्यादा से ज्यादा अंदर बने रहे, कम से कम क्या हो, लॉस्ट हो। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। अब आपको पता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, कुकिंग के टाइम क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। इफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग एंड और पीलिंग देम, अब क्या, जब उनको क्या करता है, कटिंग किया जाए या पीलिंग करने के बाद उनको क्या किया जाए, वॉश किया जाए, तो क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है, मे रिजल्ट इन लॉस्ट ऑफ सम विटामिन। इससे क्या होता है, कुछ विटामिन क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। मतलब आपको कभी भी फ्रूट या कोई भी कट करना हो तो क्या करो, पहले आप बाहर से धो के इसको कट करो, कट करने के बाद धोने का नहीं। The skin of many vegetable and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in the them। ओके, अब ये क्या बोल रहे हैं, सेम चीज किसके साथ होती है, पल्सेस के साथ, दालों के साथ होती है। साथ में क्या होता है, राइस को भी क्या बार बार आप दोगे तो इसके अंदर से क्या होता है, विटामिन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाते हैं। We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest. At the same time, cooking also result in the loss of certain nutrients। अब cooking क्या करता है, it helps us to digest the food, क्योंकि वो क्या करता है, फूड को इजी बना देता है डाइजेस्ट करने में और उसको थोड़ा टेस्टी भी बना देता है। बट उसके साथ ही क्या होता है, वो लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स को क्या कर देता है, लॉस भी कर देता है। Many useful protein and considerable amounts of mineral are lost if excess water is used during the cooking and it देन थ्रो अवे। ये क्या बोल रहा है, बहुत बार क्या होता है, ज़्यादा पानी यूज करने से भी क्या होता है, प्रोटीन और कुछ अमाउंट्स ऑफ मिनरल क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। अगर वो पानी को वापस आप क्या कर दो, थ्रो कर दो। मतलब जैसे आप चावल बना रहे हो तो आप क्या करते हो कि कुछ लोग क्या होता है, कुकर में नहीं बनाते और किसके अंदर बनाते, ये मतलब तपेले में बनाते, तो उसके अंदर ज़्यादा पानी भरा होता है तो क्या, तो पानी फिर वेपर बन के चला जाता है। उसके साथ साथ वो क्या करता है, जो चावल के अंदर जो मिनरल और जो कुछ प्रोटीन होते हैं उनको भी क्या कर देता है, उड़ा देता है। Vitamin C gets easily destroyed by heating during the cooking. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetable in our diet? अब वो क्या बोल रहा है कि विटामिन सी तो क्या होता है, हीटिंग की वजह से तुरंत ही चला जाता है, तो हमको क्या करना चाहिए, कुछ फ्रूट और रॉ वेजिटेबल हमारी डाइट में ऐड करना चाहिए। मुझे थॉट दैट फैट वुड बी बेस्ट फूड टू ईट। मुझे ऐसा सोचता है कि फैट क्या होता है, सबसे अच्छा फूड है खाने के लिए, ऑल द टाइम, पूरे टाइम यही खाना चाहिए। द कटोरी ऑफ फैट विल गिव मोर एनर्जी देन द कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। मतलब कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा क्या होता है, फैट हमको क्या देता है, एनर्जी देता है, इसलिए फैट ही खाना चाहिए। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट। वो क्या होता है, पूरे दिन फूड जिसके अंदर फैट ज़्यादा होता है वही खाता है। फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, स्वीट्स, ये सब क्या होता है, ये सब खाता रहता है, जिससे उसको क्या मिले, ज़्यादा एनर्जी मिले। डू यू थिंक ही वॉज राइट, कि आपको ऐसा लगता है वो राइट है? नो, वो राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एनर्जी की जरूरत नहीं होती, हमारी बॉडी में विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, फिर रफेज भी चाहिए। नो, ऑफकोर्स नॉट। इट कैन बी very harmful for us to eat much fat rich foods and we may end up suffering from the condition of obesity। हम क्या करेंगे, अगर ज़्यादा फैट खाएंगे तो हमको क्या हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। ओबेसिटी का क्या मतलब होता है, मोटापा। डिफिशियंसी डिसीज, अब देखो डिफिशियंसी डिसीज क्या होता है, अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड ईट
बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। अब क्या होता है कि आप मतलब पेट भर के खाना तो खा रहे हो, बट आपके जो खाना है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या है, कम है। if the if this continue over a long period of time the person may suffer from deficiency। अगर ये क्या हो लंबे टाइम तक चला हुआ तो इंसान में क्या आ जाएगा, कमजोरी आ जाएगा। डिफिशियंसी मतलब कोई तरह की कमजोरी या कोई तरह की बीमारी आ जाएगी। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीज। अब देखो जो डिफिशियंसी आएगी, कमजोरी आएगी, वो क्या क्रिएट करेगी, डिसीज क्रिएट करेगी या डिसऑर्डर क्रिएट करेगी। डिसीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीज। और लंबे टाइम तक क्या हो, कोई डिफिशियंसी की वजह से कोई डिसीज क्रिएट हो, उसको क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिसीज। If a person does not get enough protein in his or her food for a long time, he or she like to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, स्किन डिसीज एंड डायरिया। अब वो क्या बोलता है, अगर किसी पर्सन को लंबे टाइम तक ये सब चीज नहीं मिले तो क्या मिलेगा, उसका स्टंटेड ग्रोथ मतलब उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। स्वेलिंग फेस जो है वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर मतलब बालों का कलर बदल जाएगा। स्किन डिसीज हो जाएगी, फिर डायरिया हो जाएगा। देखो डिसीज से कितनी तकलीफ हो रही है। If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely। अब क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अगर आपको नहीं मिला तो आप सिर्फ फैट खाते रहे, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रोथ कंप्लीटली क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन। वो क्या हो जाएगा, एकदम पतला और दुबला हो जाएगा। सो वीक, और एकदम क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। एंड ही और सी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। वो मूव भी कर पाएगा नहीं। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसऑर्डर और डिसीज। अब क्या होता है, कुछ विटामिन और मिनरल के भी क्या हो जाए, अगर कमी हो जाए मतलब डिफिशियंसी हो जाए तो भी हमारे क्या हो जाए, कोई डिसीज और डिसऑर्डर हो सकता है। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3। कुछ आपको टेबल 2.3 में क्या हुआ मेंशन है, देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है टेबल 2.3। अभी क्या डिसीज दिया हुआ है और वो कौन से विटामिन या मिनरल की कमी की वजह से हो रहा है। देखो विटामिन ए की कमी की वजह से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ विजन मतलब आपको दिखना कम हो जाएगा, या आपकी क्या हो, दृष्टि मतलब आंखें की देखने की ताकतें चली जाएगी। वैसे आपको देखो अलग अलग सब दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लेना कि मिनरल और विटामिन का क्या कमी रहता है और किसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है। ओके, ये आपको टेबल याद कर लेना, आपको काफी काम आएगा। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ भी सकता है और फ्यूचर में भी आपको क्या होगा, काम आएगा। ये काफी आईएमपी आयोडीन की कमी की वजह से क्या होता है, गोइटर की बीमारी हो जाती है। इस तरह से एक बार पढ़ लेना आप पूरा और लर्न कर लेना। फिर आगे चलते अपने। ऑल डिफिशियंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। जितने भी डिफिशियंसी प्रॉब्लम है वो किससे रोक सकते हैं, बैलेंस डाइट लेके। अगर बैलेंस डाइट लेंगे तो हमको कोई भी डिफिशियंसी वाली प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड अवरसेल्फ द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या बोल रहा है कि इस चैप्टर में हम खुद से पूछना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई जो अलग अलग मतलब वाइडली वेरिंग फूड है, मतलब अलग अलग फूड है, अलग अलग क्या हो रीजन में देखने को मिलता है। तो इसमें आप देख लेना कि इससे ये होता है ताकि हर रीजन में क्या हो, प्रॉपर फुलफिलमेंट हो, किसका, विटामिन और मिनरल का, कार्बोहाइड्रेट का, फिर फैट का। क्योंकि अलग अलग जो रीजन के लोग होते हैं वो अलग अलग चीजें खाते हैं, पर आप देखना उन सब में कॉमन ये होगा। जैसे कुछ आप इडली खा रहे हो तो इडली में, फिर आप रोटी खा रहे हो तो रोटी में, सब में ग्रेन का यूज हो रहा है तो वहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट का फुलफिल हो रहा है। फिर जैसे आप सांभर खा रहे हो तो उसके अंदर दाल आ रहा है, फिर आप मूंग की दाल खा रहे हो तो उसमें भी दाल आ रही है, फिर आप चने का खा रहे हो तो उसमें दाल आ रहा है। मतलब एक तरह से क्या हो रहा है कि हर चीज में हर चीज क्या हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब आप कोई भी साइड का फूड खाओ, आपकी जो फुलफिलमेंट है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड, ये डिस्ट्रीब्यूशन को हमें क्या दिखता है, इंश्योर दैट, ये हमको क्या दिखाता है, इंश्योर करवाता है दैट अवर मील हैव अ बैलेंस ऑफ अ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। ओके, इससे क्या होता है, हमारे मील के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होता है नीडेड बाय द अवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, आपको चैप्टर समझ में आया होगा। जितने भी कीवर्ड है सब हमने क्या हुआ है इधर डिस्कस हो चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। ओके, विद दिस वी कंप्लीट अवर दिस चैप्टर। अगर आपको चैप्टर जरा भी पसंद आया हो, चैप्टर को आपका हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमको कमेंट कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज पुरोहित एजुकेशन को और इंस्टाग्राम की आईडी पुरोहित एजुकेशन को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।